नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सबका साथ सबका विकास के लक्ष्य के साथ अधि शिक्षक मित्र के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी अधि शिक्षकों की आवेदन की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। अब अधि शिक्षकों के काउंसलिंग की प्रक्रिया चालू होगी। तो इस काउंसलिंग की प्रक्रिया के दौरान आपको अपनी चॉइस फिलिंग करना होगा कि आप किस स्कूल में अपना चॉइस करना चाहते हैं। तो इसी संबंध में हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आपको काउंसलिंग प्रक्रिया के दौरान जो भी आप चॉइस फिलिंग करेंगे तो उस समय आपको क्या ध्यान में रखना है कि जिससे आपकी लॉक होने के बाद प्रोफाइल में किसी प्रकार की मिस्टेक ना हो। इस वीडियो के माध्यम से हम 2024-25 की काउंसलिंग प्रक्रिया के दौरान चॉइस फिलिंग को देखेंगे, जिसमें अति शिक्षकों ने अपनी चॉइस फिलिंग की थी। लेकिन चॉइस फिलिंग के दौरान आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर आप लॉक कर देते अपनी प्रोफाइल तो उसके बाद एडिट नहीं कर सकते। तो आज इसी बारे में जानेंगे, जिससे आप आगे जो भी काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी तो उससे अलर्ट हो जाएंगे कि आपको कौन सी मिस्टेक नहीं करना है। तो आइए इसकी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि आपको एक वार्निंग शो हो रही होगी। इसमें इस प्रकार से लिखा है कि पूर्व में आपके द्वारा चॉइस फिलिंग की जा चुकी है। मतलब जो साथियों ने चॉइस फिलिंग कर चुके हैं वे उसके बाद उसे लॉक कर देते हैं। लॉक करने के बाद इसे एडिट नहीं किया जा सकता है। तो इसके पहले ही हमें जो भी चॉइस फिलिंग करनी है उसे ध्यानपूर्वक करनी होती है। 24-25 में जब चॉइस फिलिंग हो रही थी तो अति शिक्षकों के सामने इस प्रकार का भी नोटिस प्रदर्शित हो रहा था, जिसमें इस प्रकार से लिखा गया था कि अति शिक्षक काउंसलिंग के लिए उपरोक्त प्रदर्शित वैकेंसी संबंधित जानकारी एवं प्राथमिकता क्रम को यूजर द्वारा सबमिट करने से पहले पूरी तरह से जांच लें। इसके बाद किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा। तो साथियों, इसमें पिछले बार स्पष्ट रूप से कहा दिया गया था कि अगर आप चॉइस फिलिंग करने के बाद लॉक कर देते हैं तो इसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा। और इसमें आगे भी इस प्रकार से कहा गया था, अति शिक्षक काउंसलिंग के लिए भरी गई चॉइस की मैंने पूरी तरह से जांच कर ली है। यदि इनमें से किसी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है तो मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगा या रहूँगी। तो इससे स्पष्ट है कि अगर चॉइस फिलिंग कर लेते हैं इसके बाद हम सबमिट कर देते हैं तो उसे एडिट नहीं कर सकते हैं। ये 24-25 की प्रक्रिया थी। और साथियों, 24-25 में चॉइस फिलिंग के संबंध में एक नोटिस भी जारी किया गया था, जिसमें बहुत सी जानकारी दी गई थी। जिसमें इस प्रकार से कहा गया था कि आवेदक जिनके पास सत्यापित स्कोर कार्ड है एवं आधार KYC है वह लिंक जीमेल पोर्टल का प्रयोग कर लॉगिन करेंगे। फिर उसके बाद दूसरा इस प्रकार से है कि आवेदक को सर्वप्रथम अपनी प्रोफाइल प्रदर्शित होगी, जिसमें वह अपनी फ़ोटो अपलोड करेंगे। अपलोड फ़ोटो का साइज 300 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। तो इसमें यह कहा गया था कि चॉइस फिलिंग के दौरान आपको आपकी प्रोफाइल में फ़ोटो अपलोड करनी होगी। फिर दूसरे नंबर पर कहा गया था, आवेदक गेस्ट फैकल्टी काउंसलिंग ऑप्शन का चयन कर व्यू माय वैकेंसी ऑप्शन के माध्यम से आवेदक के स्कोर कार्ड में उपलब्ध पैनल के आधार पर रिक्तियों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। मतलब साथियों, 24-25 में कौन कौन से स्कूल में रिक्त पद है इसकी जानकारी भी इसमें प्राप्त हो रही थी। फिर आगे इस प्रकार से है कि अति शिक्षक हेतु संभावित रिक्तियाँ जीमेल पोर्टल पर आवेदक के लॉगिन पर जिलेवार, ब्लॉक वार, पैनल वार प्रदर्शित होगी, जिसमें अति शिक्षक रिक्त कोड एवं रिक्तियों की संख्या भी प्रदर्शित होगी। मतलब चॉइस फिलिंग करते समय आपको प्रत्येक स्कूल के रिक्त कोड को लिखकर उसे सबमिट करना होता था इसमें। और आगे इसमें इस प्रकार से है कि आवेदक शाला विकल्प चयन करते हेतु अति शिक्षक रिक्त कोड को दर्ज करें। रिक्त कोड की जानकारी दर्ज करने के उपरांत विद्यालय एवं संबंधित रिक्त के पैनल की जानकारी प्रदर्शित होगी। और साथ ही और लास्ट में इस प्रकार से है कि शाला विकल्प चयन करते हेतु आवेदक को विकल्प चयन हेतु कोई सीमा निर्धारित नहीं है, अतः आवेदक अधिक से अधिक संख्या में शाला विकल्प का चयन कर सकेंगे। तो साथियों, पिछले बार कुछ साथी ऐसे थे, पोर्टल की गड़बड़ी के कारण वे केवल एक ही शाला चयन कर पा रहे थे, उसके बाद लॉक कर दे रहे थे। फिर एक से अधिक शाला जोड़ने के लिए वे पोर्टल को अनलॉक नहीं कर पा रहे थे, जिससे उन्हें बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। तो इस बार ऐसा ना हो, इसलिए ये वीडियो बनाया गया है कि आप पहले ही से अलर्ट हो जाएं और चॉइस फिलिंग करते समय ध्यान रखें कि आपको पूरी तरह से सतर्क हो जाना है और चॉइस फिलिंग के निर्देशों को लगातार जांचते रहना है। इस वीडियो के माध्यम से आप तक चॉइस फिलिंग से संबंधित सभी महत्वपूर्ण अपडेट पहुंचाने की कोशिश की जाएगी, इसलिए आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो साथियों, ये थी महत्वपूर्ण वीडियो जिसमें हमने चॉइस फिलिंग की महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में बताया, जो आगे आपको काम आएगी।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।